सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक लड़की रहती थी। लड़की थी और उसके परिवार कुछ कमज़ोर थे, उतने पैसे वाले नहीं थे। और उसने अपने गांव में +2 की। आगे पढ़ना था। उसके पिताजी ने बोला ऐसा हमारे पास पैसा नहीं है और अब पढ़ाई तू छोड़ दे। पढ़ाई छोड़ दी। पहले देखो सुनते थे माँ बाप का, जैसे माँ बाप ने बोला वैसा सुनता था, सुनते थे। देखो बच्चे, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते। आजकल के बच्चे ऐसा है कि जवाब देंगे माँ बाप को, तुम कौन चाहे जहाँ मर्जी से निकालो, हमने पढ़ना भाई। उसने बोला ऐसा कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, आगे नहीं हम पढ़ेंगे और आप ऐसा करो। वो करती जैसा उसने देखा भाई कहाँ दूर जैसा था शिव मंदिर, और उसने अपने पिताजी को बोला पिताजी मेरे को आप आगे देंगे, मैं यहाँ शिव मंदिर में जाया करूँगी डेली और इसको पानी डाले करूँगी और यहाँ सफाई करे करूँगी मैं। उसने बोला कोई बात नहीं। उसने क्या किया, वो डेली जाती थी शिव मंदिर, जो वहाँ का 5 वगैरह लोग पत्ते वगैरह होते थे फेंके उसके ऊपर सारे उसने इकट्ठे करने और सफाई करनी, झाड़ू पोछा मारना डेली। और शिव मंदिर में पानी डालती थी वो डेली। जब वो जो पंडित होती वहाँ का पुजारी, वो बहुत खुश होता था कि वो बोलता था ऐसा बेटा तेरे को बहुत अच्छा पति मिले और अच्छा घर मिले तेरे को, ऐसा ऐसा बोलता रहता था। वो अंदर अंदर से खुश होती थी। देखो बाद में उसके रिश्ता हो गया और शादी हो गई। इतना बढ़िया उसका पति मिला, धार्मिक टाइप था और बहुत ज्ञानी था और बहुत महात्मा था। उसको अच्छा घर मिला और एक ही बेटा था। और अब जैसे उसकी शादी ससुराल में हुई, बहुत अच्छी तरह से रहने लगी। वो इतनी ज़िंदगी काटी, सुखी ज़िंदगी काटी उसने। आगे बच्चे भी उनकी तरह ज्ञानी हुए और बहुत बड़े महात्मा। बच्चे भी इतने अच्छे हुए कि भाई लाड़ा तो बहुत बड़ा महात्मा था और बहुत अच्छी तरह से बात अपने माँ बाप को। आजकल महात्मा वही होता जो अपने माँ बाप की सेवा करे और अपने माँ बाप से ढंग से बात करे और इधर उधर से आए और अपने माँ बाप को पूछे तुमने खाना खाया भाई, पानी पिया तुमने, वो सबसे बड़ा महात्मा है। महात्मा जाने मैंने डेली मंदिर जाना, मैंने डेली पूजा पाठ करनी और घर में अंदर माँ बाप के साथ करनी बदतमीजी, वो महात्मा नहीं होता है। महात्मा वो होता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अच्छी तरह से फैमिली के साथ रहो, वो बहुत बड़ा महात्मा होता है। जो इधर उधर से आना अपने परिवार को पूछना भाई खाना खाया कि नहीं खाया, वो बहुत बड़ा आदमी है। वो नहीं है कि भाई डेली देखना वाला। मैंने देखे कोई आदमी डेली जाते वो बड़े भारी ज्ञानी, अंदर घर में माँ बाप के साथ सीधे मुँह में बात भी नहीं करते, वो नहीं होते ज्ञानी। वो लड़की इतनी अच्छी थी, अपने सास सहुरे को कभी सास सहुरे नहीं मानती थी, वो अपने सास सहुरे को अपने माँ बाप मानती थी और बड़े अच्छी तरह से रहती थी। वो बहुत प्यार से रहना उन्होंने और बड़े प्यार से। एक बेटा थे उनका और 2 माँ बाप थे। वो बड़े प्यार से रहते थे और अपने माँ बाप को भी आती थी अपने माँ बाप के पास भी और उनकी भी सेवा करती थी। और इतनी अच्छी लड़की थी। उस पंडित का जैसे आशीर्वाद लगा उसको, वो बोलती थी डेली ये बेटा तेरे को अच्छे पति मिलना चाहिए और अच्छा घर मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी सेवा की, उसने इतनी साल की सेवा उसने। भगवान वो भी अपनी माँ बाप से आज्ञा ली, मैं जाऊँ मंदिर भाई ऐसे सका ना, मैंने पानी डालने शिव जी के मंदिर, वो भी भाई नेड़े थे, तब उन्हें आज्ञा दी भाई यहाँ कोई बात नहीं जाओ बेटा आप। तो ऐसे होते आजकल के लड़के, बोलते ऐसे बच्चे, वो हमने अपनी मर्जी करनी, जैसे उन्हें बोला वो ऐसे घर में बताते भी नहीं यार कहाँ कहाँ चलो क्या थे। पहले नहीं थी ऐसा, हमारे को भी डर लगती थी। हम देखो वाले बाहर होती थी, मेरा मेरा लगा हुआ, हम देखो जाना हो बाहर माँ बाप पूछे जाती थी बाहर निकला हो, नहीं तो पड़ती डंडे भाई सो जाओ। रात को तो तुम्हारे मेले लगे हुए, अब जुलाई का मेला होता रात को, अक्टूबर में होता मेला रात को, शादी ब्याह होते कहाँ जाना। हम रिश्तेदार के घर भी नहीं देखे, अब बुढ़े हो गए अब अच्छी तरह से। बहने बूढ़ के घर भी एक बार गए हैं पहले शादी से पहले, तब से आज तक नहीं गई जिम्मेवारी घर गृहस्थी संभाली है। तो ऐसा होता था पहले, तब देखो पहले ठीक रहती थी। आजकल के ज़माने में कहाँ ऐसा। आजकल के ज़माने में बोलते तुम तो कुछ नहीं है, जो है तो हम ही है। बच्चे बोलते ऐसा, माँ बाप को उल्टी शिक्षा दे, चुप रहे तुमने क्या दिखा है, हमने दिखा है सब कुछ। वो चुप बैठते बेचारे, हमने तो सच्ची नहीं देखो कोई अनपढ़। वो बोलते बच्चे पढ़े लिखे होते, तुमने क्या देखा है, हमने देखा सब कुछ, पता तो लगता नहीं दिन दुनिया का, ऐसे लगे बेले बकवास करने। तो माँ बाप को चुप बैठना पड़ता है। ऐसे वो बच्चे होते वो जो कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी ज्ञानी हो, अपने माँ बाप की इज्जत कदर करनी, वो सबसे बड़ा ये होता है महात्मा होता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कदर कर। देखना वाला कोई होता है ऐसे दारू पी के आना माँ बाप को लगे तंग करने, माँ बाप देखो देखने बैठते, चाहे रात को आए माँ बाप देखने बैठे, नींद कहाँ आती है। बच्चा जो बाहर है, बच्चा घर आएगा, चाहे उनके साथ चाहे गाली गलोच देंगे माँ बाप को, तब वो घर आके दिखाओ, तब तसल्ली होती है उनको, तब जाके सो जाते हैं। तब ऐसा होता है उनको भाई कि नहीं मेरे मामा आ गए। आजकल ऐसा है। आज देखो इसमें बता रहे थे, इसमें क्या बोलते हैं उसमें रामदेव बाबू का बता रहे थे, जो रामदेव बाबा है उसका बता रहे थे। बोले ऐसा कि भाई वो लेडीज बेचारी जैसी बूढ़ी लेडीज ब्याह शादी की, वो आप अपने गए बच्चे रोई, बोल 3 महीने बिस्तर में सोई, रोटी बनाने वाला कोई नहीं, पति ने बनाया सब कुछ कर दिया। ऐसे ऐसे लगे थे आज बताने देखो टेलीविजन में। ये से गलत है ना, माँ बाप कैसे जाओ वाला छोड़ के, बच्चे छोड़ के कहाँ जा सकते, रात को नहीं जा सकते, कहाँ जा सकते। तब तक बच्चे बड़े न हुए खुद अपने आप शादी ब्याह करके, तब तक बच्चे को माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ते। वो लगी बेचारी जैसे रोने, लाइव दिखा रही थी उसका, देखो रोने लगी वो कि भाई फिर मैंने यहाँ दवाई की, देसी दवाई की मैंने, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था 3 महीने में
बिस्तर में इधर उधर भी नहीं हिल सकती थी। बच्चे ने शादी की, आप अपनी साइड निकल, हमारी साइड तो नहीं है अभी ऐसा, पर धीरे धीरे हो जाएगा ऐसा देखना। अब ऐसे निकल देखो ना, वाला क्या क्या बातें सुनने में लग गई आने। अब पहले नहीं थी ऐसा भाई। वो लगी बेचारी जैसे रोने, आज दिन को दिखा रहे थे उसको, रो रो के बोलती, वो इंटरव्यू ले रही थी वो लेडीज़ उसका एक लड़की, और वो लगी थी रोने। बोले मैं वो पहली बोले बात ही मत करो, बोले 3 महीने में बिस्तर में रोई है। अब लगी बोले थोड़ी थोड़ी में चलने, बोले अब बोले रोटी बना देती मैं बच्चे बुच्चे आप अपनी साइड गए। तो ऐसा होता है। फिर वही बच्चे को देखो, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। देखो बूढ़ी यही तो होती है, बुढ़ापे की लट्ठी तो यही होती है बेटे। देखो ना ही कुछ हो दे तो क्या करना, कोई खेले खेले होते क्या करना, कहाँ जाना फिर। तो ऐसे होते हैं, बच्चे को माँ बाप को देखना चाहिए। कोई बच्चे देखो ऐसे ज्ञानी भी है, देखो बोला वो लड़की निकली ऐसी भाई, लड़की होके बोला अपने पिताजी को, पिताजी ने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं बेटा अब आगे पढ़ाने के लिए, और बहुत पढ़ी हूँ। उसने माना जी खुद, ऐसे माँ बाप ने बोला वैसा माना, और उसने बोला ऐसा पिताजी अब एक आगे तो दो मेरे को। बोले क्या, बोले मैं मंदिर जाना चाहती, बोले पूजा पाठ करने के लिए डेली सुबह जाऊँगी और झाड़ू पोछा मारूंगी और सफाई करूँगी शिव मंदिर में। बोले कोई बात नहीं जाती रहे। वही ज्ञान देखो पंडित हो कितना अंदर से खुश होता था। देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कार है इस बेटी को, कैसे अच्छे घर की लड़की है। आगे ससुराल में भी इतना बढ़िया ससुराल मिला, और अपने सास सहुरे को नहीं कभी सोचती थी कि मेरे सास सहुरे, सोचती थी मेरे माँ बाप है। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए, और दूर दूर तक देखो उनकी बातें जाती है। जो बच्चे ऐसे आजकल के बच्चे बोलते माँ बाप को तुम कुछ नहीं है, चुप जाओ सो जाओ चुपचाप, खुद आएंगे अपने हिसाब से। बच्चे माँ बाप देखने बैठते हमारे बच्चे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो ऐसे होते जैसे हमारे बच्चे इंतज़ार पहले करते थे, जब हम इधर उधर जाते हमारे बच्चे सोचते थे भाई कब आए हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप कब आएंगे। अब लास्ट में तो बुढ़ापे में माँ बाप सोचते बच्चे को भाई वो कब आएंगे हमारे बच्चे कब आएंगे, तब तसल्ली होगी उनके दिल में। बच्चे नहीं फिर समझते, माँ बाप तो समझ लेते पर बच्चे नहीं समझते। ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप कभी शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आज जंगल बैठी है, दफ्तर से आई मैं सीधी जंगल होके, क्योंकि मेरे को दर्द लगी है, और मेरे को बोला चलने के लिए भाई तेने डेली चलना सुबह और शाम। और तब मैं यहाँ जंगल में बैठी थोड़ी देर में, बोले मैं वीडियो बनाती हूँ जंगल में। और यहाँ देखो बोले कितना देर का जंगल है, ठंडी ठंडी हवा लगी है, और बहुत अच्छा है यह मौसम। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर जंगल में जाके थोड़ा ठंड है और ठंडी हवा लगती है, तब थोड़ा शांत होता है। यहाँ अंदर तो बहुत गर्मी है दफ्तर में, और बहुत हो आजकल की गर्मी। देखो बोले बारिश नहीं हो रही है, आजकल तो बारिश होती थी, बारिश देखो सारी खत्म हो गई, क्या होना क्या नहीं। पिछले साल देखो बोले कितना बुरा हाल हो गया, इस साल कुछ नहीं बारिश बुरिश हो, और मौसम बहुत साफ़ है, और गर्मी भी लगी है, बस बहुत बड़ी धुंध भी आई है इधर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कभी कभी करे करो। आप देखो कभी नहीं मेरे शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करे करो कभी कभी।